हेलो एवरीवन। सो फाइनली मॉर्गन स्टैनली, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, सारे ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज़ में आप देख रहे हो अचानक एक उनको बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो रहा है, जो बेसिकली एक बहुत ऑब्वियस बात थी कि दे आर नाउ ओवरवेट ऑन इंडिया, या वो इंडिया की जो सॉवरेन गारंटी है, सॉवरेन रेटिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो इंडिया के ऊपर लगाए हुए इन्वेस्टमेंट्स को अपग्रेड कर रहे हैं। मतलब ये कैसा होता है ना, आप प्लीज़, जैसे आजकल वो मीम चलता है ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए। ये ये एजेंसीज़ जो है ना, ये इतने ऑब्वियस बातों को ओवरस्टेट करते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। गोल्डमन सैक्स ने कुछ कुछ एक दो हफ्ते पहले, आई थिंक 2 हफ्ते पहले, कुछ रिपोर्ट निकाली थी दैट इंडिया विल बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 7 to 10 years एंड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075। मैं डायरेक्ट इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, आप में से कोई भी अगर एक्सेल शीट पे वो ड्रॉप डाउन करेगा ना, ड्रॉप डाउन, एक्सेल पे बहुत सारे टूल्स हैं अपने पास। इफ़ यू जस्ट डू 6% कैगार CAGR ग्रोथ रेट एंड जस्ट डू अ ड्रॉप डाउन, एग्जैक्टली एट 2075 नंबर 1 इकोनॉमी चाइना बनती है, नंबर 2 इकोनॉमी इंडिया बनती है। उस हिसाब से ये रेटिंग एजेंसीज़ के खुद की रेटिंग एजेंसी होनी चाहिए, इनको एक तरह से बताने के लिए। मैंने आपको कोविड के टाइम भी बोला था, सब कुछ होने के बाद लोग मर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सब होने के बाद में ये लोग बाहर आते हैं। IMF कम्स आउट एंड सेज द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू फेस एन इम्पेंडिंग रिसेशन। कहाँ आया रिसेशन? रिसेशन का एक माइल्ड रिसेशन आके चला गया। लास्ट क्वार्टर यूएस में 60 आउट ऑफ 60 इकोनॉमिस्ट वर सेइंग 2023 इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर द यूएस इकोनॉमी, रिसेशन आएगा करके आपने स्टॉक के भाव गिरा दिए थे लास्ट ईयर। लेकिन कहाँ है यूएस की इकोनॉमी? तो भाई 2% 3% उनके लिए बहुत बड़ी बात है, वो ग्रो कर रही है 2-2%। यूएस का इन्फ्लेशन 3.6% तक आ गया है, नीचे गिरते गिरते फ्रॉम 10%। तो सारे जो ये बड़े बड़े नोबल लॉरिएट इकोनॉमिस्ट्स और ये जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं ना, इनको आप एक लिमिट के आगे सीरियसली नहीं ले सकते। लेकिन ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज़ के अपग्रेड आने से होता क्या है, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट थोड़ा अच्छा हो जाता है, इन्वेस्टर का मूड अच्छा हो जाता है, FII की लिक्विडिटी इंडिया में वापस आ जाती है, उस वजह से स्टॉक के भाव बढ़ते हैं। दैट्स द वे द मनी फ्लोज। लेकिन बेसिकली मैं बता रहा हूँ, अगर कल को कोई डाउनग्रेड भी करे, देर इज़ नो पॉइंट टेकिंग दीज गाइज सीरियसली। मैं सही बता रहा हूँ आपको। फिच ने भी 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था ना, US को डाउनग्रेड किया। मतलब इनके रेटिंग्स के पीछे एक तो इतनी ऑब्वियस चीज़ें होती है, पूरा खेल ख़त्म हो जाता है। वो बॉलीवुड में नहीं, आप पहले के ज़माने में हम देखते थे, लास्ट में पुलिस आती थी, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे भाई, पता चल गया किसने क्या किया, सब हो गया, उसके बाद आके आप यू आर जस्ट स्टेटिंग द ऑब्वियस। बट समटाइम्स इट्स अ गुड थिंग। चाइना और इंडिया के फ़्लो में, चाइना में फ़्लो अभी कम जाएगा, क्योंकि चाइना को उन्होंने अंडरवेट एक्चुअली रेटिंग में डिग्रेड ही किया है और इंडिया को ओवरवेट किया है। तो जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है ना मॉर्गन स्टैनली का, उसमें इंडिया का वज़न अभी बहुत बढ़ेगा, वैसे बहुत कम है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इमर्जिंग मार्केट इंडाइसेस में इंडिया वाज जस्ट 13 या 14%। चाइना इतना गंद मचाने के बाद भी वॉज 33 to 34%। अब वहाँ से वो जो फ़र्क है ना, 33-34 कटेगा तो सिर्फ चाइना इंडिया नहीं है इमर्जिंग इंडेक्स में। देर इज़ वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हांगकॉन्ग, सिंगापुर। देर आर लॉट ऑफ कंपनीज। सिंगापुर शायद उसमें नहीं होगा, माय अपॉलॉजीज़, बट ये बाकी कंट्रीज़ जो मैंने बताई, फ़िलीपींस है उसमें। तो सब जगह थोड़ा थोड़ा FII निवेश करता है और उसको दिखता है कि कहाँ से मैं कितना रिटर्न बना लूँ। तो नाउ अगेन, इफ़ यू सॉ द क्लोजिंग टुडे, द मार्केट्स आर लुकिंग बॉयंट। अच्छी खबरें आ रही है, GST के नंबर्स हमारे इतने क्वार्टर से अच्छे आ रहे हैं। इंडिया का इन्फ्लेशन हमेशा से कंट्रोल में था, हमारी RBI ने बहुत ब्यूटीफुली मैनेज किया। सो इट इज़ स्टेटिंग द ऑब्वियस, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट जैसा मैंने कहा कि रेटिंग अपग्रेड हुआ है, तो इट्स अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन फॉर द मार्केट्स इन द शॉर्ट टर्म। अभी अर्निंग्स अगर अच्छी आती रही नेक्स्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आपका ये अर्निंग्स अपग्रेड भी चलता रहेगा, स्टॉक्स भी फिर आगे भागते रहेंगे। इट्स ऑल कनेक्टेड टू द सेम cycle. I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting, guys.